हेलो सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, जैनुलाब्दीन लंदन से आपकी खिदमत में हाजिर है। जनाब, सीसीडी ये वो लफ्ज़ है, ये वो जुमला है, ये वो डिपार्टमेंट है जिसकी हर जगह पर बात हो रही है और जिसको हर शख्स जो है कोई अप्रिशिएट कर रहा है, कोई इसके खिलाफ बात कर रहा है, कोई कह रहा है कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि ये नुकसानदेह साबित हो सकता है। अब ये क्यों बनाया गया, इसका हेड कौन है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, ये मामलात कौन देख रहा है, पीछे से आइडिया कहाँ से फ्लोट हुआ है और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, यानी क्या मामलात होंगे आगे जाके, इसका फायदा क्या हो सकता है, नुकसान क्या हो सकता है। और बुनियादी जो हर शख्स की बुनियादी हुकूक हैं, जिसमें जनाब जो है वो दलील, वकील और अपील की जो बुनियादी हुकूक हैं, उनको किस तरह से सल्ब किया जा रहा है, इस पर आज की इस वीडियो में बात करेंगे। और आपने हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहना है और इस सारी स्टोरी को आपको बताएंगे कि बाहर के ममालिक में क्या इस तरह की सूरत हाल होती है, अगर होती है तो वो किस तरह से डील की जाती है, और पाकिस्तान में क्या पहले भी इस तरह के मामलात हुए हैं और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए हैं वो भी आपको बताएंगे। और आपको ये बताएंगे कि जनाब असल में हल करने की ज़रूरत क्या चीज़ है और इसका क्या फ़ायदा और नुकसान है, ये इस वीडियो में आपको बताएंगे। आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा, फिर आपको असल बात की समझ आएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जो लोग इसके हक में हैं और जो लोग इसके मुखालिफ हैं, दोनों को शेयर करें। फिर उनकी राय से हमें मजीद आइडिया होगा, मजीद चीज़ें खुलेंगी। अब जनाब, सीसीडी यानी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, यानी पंजाब में जितना भी क्राइम हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए ये एक इदारा बनाया गया है। और सुहेल जफर चट्टा, यानी जो पिछले डीजी एंटी करप्शन थे, आपको याद है, और शहबाज शरीफ साहब के दौर में भी उनका नाम काफ़ी गौंजतर बात होती रही उन पर, वो जो है जनाब इसको हेड कर रहे हैं। और उसमें उन्होंने ये बयान दिया है कि अगर ये मतलब 100 दिनों के बाद उन्होंने ये बात कही है कि जनाब पंजाब में कोई खातून जिस तरह से मर्जी रात के 2 बजे चाहे जो है वो 5 किलो 7 किलो इस तरह के मुख्तलिफ उनके साथ कोटेशन जुड़ी जा रही हैं, जितना मर्जी सोना पहनकर बाहर फिरे, उसको कोई शख्स पूछने वाला नहीं होगा। तो यहाँ तक तो ये बात समझ में आती है और अच्छी लगती है, साउंड्स गुड। लेकिन मसला यहाँ पर ये है कि ये चीज़ बनाई क्यों गई, सीसीडी जो है उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, क्योंकि बेसिकली तो ये चीज़ पुलिस की है, पुलिस को इस चीज़ को कंट्रोल करना चाहिए। तो फिर एक एक्स्ट्रा इदारा, और वो भी पुलिस से ही लोग लेके उसमें डाले गए हैं, तो इससे क्या चीज़ें होंगी। 38 जो है वो तकरीबन स्टेशन इसके कायम किए गए हैं, और डीएसपी लेवल का जो बंदा है और बड़े शहरों में एसपी लेवल का जो बंदा है वो इसको इसके जो चीज़ों को एग्जीक्यूट कर रहा है, प्लान कर रहा है, उन पर जो है वो रिपोर्ट दे रहा है। तो अब इसका मामला ये है कि क्या ये जो बुनियादी इंसानी हुकूक की चीज़ है, यानी जो बुनियादी हुकूक होते हैं हर शख्स के पास ये हक हासिल है कि दलील, वकील और अपील, ये बुनियादी 3 हकूक हैं। यानी अगर किसी शख्स को किसी जुर्म में मुलव्वस किया जाता है तो वो उस पे अपनी दलील दे सकता है, वो अपना वकील कर सकता है और उसके बाद वो अपील कर सकता है। यानी आपको पता है कि सेशन कोर्ट में अगर उसका मामला जाता है, फिर उसके बाद हाई कोर्ट में जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो ये सारे जो है वो बुनियादी हुकूक हैं। तो क्या ये हुकूक तो नहीं सल्ब हो रहे आम शख्स से, चाहे वो डकैत आपकी नज़र में है, चाहे वो कातिल है आपकी नज़र में, लेकिन ये बुनियादी 3 हुकूक आप उससे नहीं छीन सकते। क्या ये जो जाली पुलिस मुकाबले हो रहे हैं, जिसमें हर एक में सेम ही कॉपी पेस्ट होता है, जिसमें हर चीज़ ये लिखी जाती है जनाब के एक जो शख्स है, जो डाकू है, वो अपने ही साथी की फायरिंग से हलाक हो गया। अब ये बताएं कि सारे के सारे जो ये मामलात हैं, ये आम बच्चे को भी आप बताएं तो उसको भी समझ आती है कि डाकू अपने साथी पर तो फायरिंग नहीं करेगा, वो ऑपोजिट साइड पे फायर करेगा। तो ये जो उनके ही असले से उनको ही हलाक करना, ये किस तरह से, किस कदर फायदेमंद हो सकता है या नुकसानदेह हो सकता है। असल में ये जो आइडिया है मेनली, ये आइडिया जनाब मरियम नवाज ने लिया है शहबाज शरीफ साहब से। और शहबाज शरीफ साहब, आपको पता है कि जब वो खादमे आला की बात करते थे और खादमे आला का जो वो अपने साथ टैग एक लेते थे, आपको पता है 10 साल उन्होंने हुकूमत की, तो उसमें वो इसी तरह की चीज़ें करते थे। आप एक दफ़ा रिवाइव करें, जो लोग थोड़ी बड़ी उम्र के हैं, जो है हमें भी थोड़ा थोड़ा याद आता है कि वो जनाब मुख्तलिफ इलाकों में जाके दौरे करते थे, हॉस्पिटल में अचानक जाते थे, मुख्तलिफ स्कूल्स के अचानक दौरे करने, मुख्तलिफ सलाम जदगान के वहाँ पे बड़े बड़े बूट पहन के आ जाना। तो सेम टू सेम जो चीज़ें हैं वो कॉपी कर रही हैं मरीम नवाज। तो मरीम नवाज भी उसी तरह से हॉस्पिटल्स के दौरे, और इनको जनाब 100 दिन का टाइम दे दिया, और इसमें 100 दिनों में उन्होंने तकरीबन कह रहे हैं कि 5,000 लोगों की लिस्टें बनाई है, जिनको वो हो सकता है कि सब के सब लोगों को वो जनाब पुलिस मुकाबलों में ख़त्म करें। और मुख्तलिफ किस्म की खबरें आपको रोज़ आती हैं कि आज 4 हो गए हैं, आज 8 हो गए हैं, आज 12 हो गए हैं। यानी हर रोज़ 10 से 12 लोगों की
एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो रही है। तो इसका नुकसान क्या है? बुनियादी तौर पर इसका नुकसान ये है कि कोई भी इदारा, जब हम आपको पता है कि पीटीआई या दूसरे लोग जो है वो इस्टेब्लिशमेंट पर या फौज पर जब वो तनकीद करते हैं तो उसका बुनियादी मकसद क्या होता है? उसका बुनियादी मकसद ये होता है कि हर इदारे को अपनी डोमेन में काम करना चाहिए। यानी उसकी जो प्रेमिसेस है उससे जब वो बाहर जाता है तो फिर पूरे मुल्क का पूरा कानून जो है वो इंटरप्ट होता है, उसको नुकसान होता है। जैसे देखें, तीन बुनियादी पिलर होते हैं, वैसे तो मीडिया को चौथा पिलर भी कहते हैं, लेकिन तीन बुनियादी पिलर होते हैं किसी भी स्टेट के। सबसे पहले जो है जनाब वो मुकन्नना, यानी जो कानून बनाते हैं, जो हमारे एमएनएज एमपीज हैं। उसके बाद जनाब इंतजामिया यानी एग्जेक्टिव, जो उस पर अमल दरामद करवाती है, पुलिस फौज ये वो ये सारे इसमें आते हैं। और उसके बाद जनाब अदलिया, जो उन कवानीन पर अमल नहीं करता, उनको सजा और जजा का जो हक हासिल है वो अदलिया के पास है। यानी इनमें अब कोई भी ओवरलैप नहीं कर सकता। अब हमारे यहाँ होता ये है कि अदालत जो है और हमारे जो जजेस जो हैं वो जनाब मुकन्ना का काम करने की कोशिश करते हैं, वो जनाब इंतजामिया का काम करने की कोशिश करते हैं। हमारी जो इंतजामिया है, जो पुलिस है, एग्जेक्टिव है, वो जनाब खुद ही फैसले सुना देती है। यानी उनको कौन हक देता है कि वो खुद ही उस शख्स का फैसला सुनाए और खुद ही उसको कत्ल कर दें? ये बुनियादी इंसानी हुकूक के खिलाफ है। देखें, आपको ये अच्छा लग रहा होगा, ये बुरी चीज़ है, ज़ाहिर है। जो भी शख्स टिकटॉक पर ये वो अभी मुख्तलिफ हमें जो है वो वीडियोज़ फ्लॉट करती हुई नज़र आ रही हैं, जहाँ पर मुख्तलिफ लोग जो हैं वो इस बात का हल्फ ले रहे हैं कुरान पर कि आज के बाद वो इस तरह की कोई भी एक्टिविटी नहीं करेंगे। एक तो ये चीज़, और दूसरी आपने मुख्तलिफ टिकटॉकर जैसे ये कासिम ज़मीर की आपने देखी, उसने कहा मेरे बाप की भी तौबा और मैं आज के बाद इस तरह की एक्टिविटी नहीं करूँगा। अब इंस्टेड कि इस तरह के बयानात जारी करवाए जाएँ। ठीक है, अगर इस तरह के बयानात से वो समझते हैं यहाँ तक तो कोई मामला नहीं है, कोई उस कदर बड़ा मसला नहीं है। लेकिन मसला बड़ा आता है जब आप उस शख्स को कत्ल कर देते हैं। किसी भी शख्स को आप एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करते हैं। यानी आपको बुनियादी तौर पे चाहिए ये कि आप अपने अदालती निज़ाम को ठीक करें, ना कि आप खुद ही अदालत अपनी शुरू कर दें। आप अपने, अगर आपको इस बात से मसला है कि आप किसी मुजरिम को पकड़ते हैं और वो अदालत से रिहा हो जाता है, तो पहली बात तो ये कि पुलिस के स्ट्रक्चर को ठीक करें। क्योंकि होता ये है कि जब वो किसी एक शख्स को, एक मुजरिम को एक केस में पकड़ लेते हैं, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे पकड़ लेते हैं, यानी अगर किसी शख्स ने एक डकैती की है, एक चोरी की है और वो पकड़ा गया है, उसने चाहे तौबा भी कर लिया है, तो आगे जितने भी उस इलाके में चोरियाँ डकैतियाँ होंगी, उसमें वो तफ्तीश इस अंदाज में करेंगे कि वो सारी खुद ही मानेगा। और उससे जब आपको सारी रात मारा जाए तो आपने जो चीज़ें नहीं भी किया वो भी मान सकते हैं। तो ये एक रवायती जो है वो तरीक़ाकार रहा है पाकिस्तान में मुख्तलिफ इदारों का, पुलिस का ख़ास तौर पर। तो इसमें मेरे ख़्याल में कोई आसानियाँ तो नहीं आती नज़र आ रही। इसमें मज़ीद जो है वो पेचीदगियाँ पैदा होंगी और होगा ये कि एक तो पुलिस के बहुत सारे लोग जो हैं आपने यहाँ पर इन्वॉल्व किए हैं, और पुलिस जो पहले ही ओवरबर्डन्ड है, और यानी पुलिस की इन्फोर्समेंट जो है वो थोड़ी है और लोगों के मामलात जो है वो ज़्यादा हैं। और इसी तरह से अदालत में आपको पता है कि एक एक जज के पास इतने इतने केसेस हैं। तो ये वो बुनियादी जगह हैं जहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। इंस्टेड कि आप एक किसी भी शख्स को इख्तियार दे दें, वो किसी भी शख्स को बाहर जाकर जो है वो कत्ल करता फिरे, और जो है वो किसी भी शख्स के बारे में उसकी जान का कोई भी ख्याल ना रखे और खुद ही ये फैसला कर दे कि इसको मारना है या इसको छोड़ना है। तो जहाँ तक ये बात है कि सीसीडी की कारकर्दगी क्या है और क्या ये क्राइम कंट्रोल कर रही है या नहीं कर रही, तो अगर उसका तरीकाकार वाहिद हल ये है कि लोगों को मारा जाए, जान से मारा जाए और उनकी बुनियादी हुकूक सल्ब किए जाएँ, यानी जो मैंने आपको पहले बताया कि उनसे जो है वो वकील की, दलील की और अपील की जो है वो बुनियादी हक छीने जाएँ, तो मेरा ख़्याल है ये एक अच्छा फ़ैसला नहीं है। उसमें होता ये है कि अब ये कौन डिसाइड करेगा कि इस शख्स को कत्ल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यानी अगर एक शख्स किसी भी एक डकैती में मुलव्वस है, तो क्या डकैती का पाकिस्तान के आइन में, कानून में उसकी जो सज़ा है, वो क्या कत्ल करना है? क्या उसकी सज़ा सज़ाए मौत है? तो नहीं है। तो असल में होना ये चाहिए कि जो मुजरिम है, सबसे मेन चीज़ तो ये है कि आप उनकी जो है वो उनके उनके मोटिवेशन पे काम करें, उनको कम्युनिटी वर्क में लाएँ, उनको किसी तरह से एंगेज करें इस सोसाइटी में। आपको लगता है कि अगर वो सोसाइटी से जो है वो एलियन हो रहे हैं, एलियनेशन का एक कॉन्सेप्ट आ रहा है और वो सोसाइटी से बाहर हो रहे हैं, तो उनको किसी तरह से अलाइन करें इस सोसाइटी से। अगर आप उनको मार देंगे, तो इससे उनकी जो पूरी औलाद है, उनके जो पूरा खानदान है, उसमें भी एक नफ़रत की फ़िज़ा पैदा होगी। और उनको भी पता होगा, उनको ये तो शायद पता हो कि जो है वो हमारे ख़ानदान में ये जो शख़्स है, ये मुजरिम है, ये किस नौइयत का मुजरिम है, लेकिन क्या उसकी सज़ा कत्ल है? तो मेरा ख़्याल है इस तरह से नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आपको इस इन मामलात को ठीक करना है,
تو آپ پولیس کے بنیادی ڈھانچے پر کام کریں. آپ جو ہے وہ جو لوگ کام کر رہے ہیں، جو لوگ مختلف جو ہے وہ جو مختلف قسم کے جو کیسز ہیں اس میں انوالو ہیں، ان کی حد تک یہ چیز رکھیں اور ان کو قانون کو اس طرح سے ٹرین کریں، پولیس والوں کو اس طرح سے ٹرین کریں کہ وہ اپنے کیس کو عدالت میں ثابت کر سکیں. ہوتا یہ ہے کہ یہ کسی بھی شخص کو پکڑ لیتے ہیں اور جب عدالت میں جاتے ہیں تو وہاں پر یہ اپنے کیس کو ثابت نہیں کر پاتے، تو اس چیز کا غصہ پھر انیشلی اور ایونچولی بیسیکلی یہ اس شخص پر نکالتے ہیں اور اس کو جناب یہ پھر عدالت سے باہر ہی قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جعلی پولیس مقابلہ کرتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے جو ہے ود دا پیسج آف ٹائم. تو میرا خیال تو اس کے اگینسٹ ہے کہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.